हाय फ्रेंड्स, हमारे स्पाइन में जो डिस्क होती है वो बिल्कुल इस बॉल की तरह नरम मटेरियल होती है। अगर हम जो है झुक करके सही एंगल से कोई सामान इस तरह से ऐसे उठाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वजन है उतना ही हमारी मांसपेशियों के ऊपर और जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से झुक करके इस तरीके से ऐसे सामान उठाते हैं तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वजन जो है अगर 5 किलो है तो इसका वजन जो है वो 50 किलो हो जाता है। 50 किलो का वजन जो है हमारी मांसपेशियों के ऊपर पड़ता है और इन वर्टिब्रास के ऊपर पड़ता है और डिस्क के ऊपर पड़ता है। और डिस्क जो है वो नरम मटेरियल होती है और वो होता क्या है कि बार बार हम जो है गलत तरीके से सामान उठाते हैं, झुक करके किसी बाल्टी को उठा रहे हैं पानी से भरी या किसी बच्चे को उठा रहे हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है, डिस्क जो है अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल जाती है, सरक जाती है और ये नस के ऊपर जो है पिंच करने लगती है, जिसकी वजह से आपके पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है और दर्द वगैरह होने लगता है। इसी वजह से ही आजकल कमर का दर्द, सियाटिका का दर्द, कूल्हे का दर्द एक आम मसला हो गया है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस परेशानी से शिकार है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्रॉपर माहौल चाहिए और वो लोगों को मिल नहीं पाता है। इसी वजह से ही लोग सालों साल इस दर्द की वजह से परेशान रहते हैं और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। जब वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम इसमें ऑपरेशन करवा लें ताकि हम इसमें पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। आपको जान करके हैरानी होगी कि बिना ऑपरेशन के 100 में से 90 से 95 तक लोग ठीक हो जाते हैं बिना सर्जरी के, और वो एक पेन फ्री लाइफ और हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। लेकिन ये जो सर्जरी होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें 5 से 10 लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब पैर बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हों या मोशन और पेशाब का आपको पता न चल पा रहा हो, अपने आप ही जो है वो निकल जाता हो, या बहुत सारे लोग का पेशाब जो है वो टपकने लगता है, या करवट बदलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 10 से 15 मिनट लग जाता है पेशेंट को एक करवट से दूसरे करवट होने में, इतना शदीद का दर्द पेशेंट को होता है। तब डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। और ये सर्जरी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नसें निकलती हैं, नसों के गुच्छे निकलते हैं। इसी वजह से ये सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी रिस्की होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी सर्जरी हो गई तो आपको आगे झुकना अलाउड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी आपको आगे झुकना जो है वो अलाउ नहीं होगा। उसमें भी आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपनी आदतों को बदलना होगा। तो अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है, आपके कूल्हे में दर्द होता है या पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन होता है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको बेड रेस्ट कितने दिन तक करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आराम करो तो ठीक हो जाओगे। आपको बेल्ट कितनी दिनों तक लगानी है, क्योंकि रिकमेंड तो कर दी जाती है बेल्ट, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको बेड कैसा इस्तेमाल करना है, किस बेड के ऊपर आपको लेटना है। अगर आप पतले दुबले हैं तो आपको किस बेड का इस्तेमाल करना है, अगर आप मोटे हैं तो किस बेड का आपको इस्तेमाल करना है, और आपको कितने दिनों तक एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज का प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं। तो आपको कितने दिनों तक एक्सरसाइज करना है ये भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो स्पाइन है आपकी, ये आपकी बॉडी की बेस्ट फ्रेंड है। इसको फ्लेक्सिबल, लचीला बनाए रखना, इसको एनर्जेटिक, ताकतवर बनाए रखना और इसको हेल्दी बनाए रखना, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो अगर आपके कमर में दर्द रहता है, सियाटिका की दिक्कत है, कूल्हे में आपको दर्द होता है और आप ठीक होना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके सियाटिका का दर्द है या L4, L5 या L5S1 में आपके कहीं नस दब रही है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको चारपाई के ऊपर नहीं सोना है, आपको सोफे के ऊपर ना ही बैठना है, ना ही लेटना है, और ना ही आपको जमीन के ऊपर बैठना है, ना ही लेटना है, और आपको बेड जो इस्तेमाल करना है उसके ऊपर आपको बैठना नहीं है। आप बैठेंगे बेड के ऊपर तो आपके दर्द बढ़ेगा। बेड जो है वो लेटने के लिए है, सोने के लिए, आराम करने के लिए है। बेड जो है वो बैठने के लिए नहीं है। जब भी आपको बैठना है तो आप कुर्सी के ऊपर बैठिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए। जब भी आप कुर्सी के ऊपर बैठिए तो आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक गलती जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनका अलार्म बजता है या उनकी नींद खुलती है तो वो अचानक से इस तरीके से ऐसे उठ जाते हैं।
ऐसे आप उठेंगे तो आपके जो है यहाँ पे गर्दन में आपके जर्क लग सकता है, पीठ में जर्क लग सकता है, या कमर में आपके दर्द बढ़ सकता है। ये तो हो ही सकता है, लेकिन होगा क्या कि आपके जो है वो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है अगर आप झटके के साथ उठेंगे। इससे बहुत सारे लोगों के चक्कर आ जाता है और वो गिर भी जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी आपकी नींद खुले तो आप सबसे पहले आराम से लेटे रहिए, गहरी गहरी आप सांस लीजिए। 1 से 2 मिनट आपको ये गहरी गहरी सांस लेना है और आपको जो है पैर को थोड़ा सा रोटेशन करना है, ये साइड रोटेशन वाली एक्सरसाइज करना है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और वो बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाए, उठने के लिए तैयार हो। फिर आपको क्या करना है, करवट ले लेना है और एक हाथ अपना जो है इस मुट्ठी के ऊपर ऐसे रख लेना है। फिर इस तरीके से आपको धीरे से उठना है और जब भी आप उठिए तो फौरन ही आपको नहीं चलना है, बल्कि अपने पैर को थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से ऐसे हिलाना है, गहरी गहरी आपको सांस लेना है, फिर आपको जमीन के ऊपर चलना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जिससे बॉडी आपकी एक्टिव होगी। तुरंत ही आपको नहीं उठना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उठने के बाद बहुत सारे लोग करते ये हैं कि वो इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके बहुत ज्यादा दर्द होता है कमर में, या आपके कमर की नस दब रही है, L4 L5 की आपको प्रॉब्लम है, तो कुछ दिनों तक, कम से कम 6 महीने तक आपको कमोड का इस्तेमाल करना है। कमोड नहीं है तो कमोड नुमा स्टूल आता है मार्केट में, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं से भी आपका थोड़ी सी भी जर्क लगेगा, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर एक गलती लोग और करते हैं कि मुंह हाथ धोने के लिए वो नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं। जमीन पे बैठने में कोई बुराई नहीं है, आप बैठ सकते हैं। जब आप ठीक हो जाएंगे 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप बैठेंगे, आपके दर्द ज़्यादा है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपको करना यह है कि एक स्टूल ले लेनी है, स्टेपर रख लेना है, अपना एक पैर इस तरीके से रख लेना है। फिर आप अपना मुंह हाथ जो है इस तरीके से ऐसे साफ कर सकते हैं, धुल सकते हैं। आपको जमीन के ऊपर नहीं बैठना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कम से कम 6 महीने। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये जो साइटिका का दर्द होता है या कूल्हे का जो दर्द होता है, इसमें कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। पेशेंट को एक सिटिंग में ही कम से कम 40 से 50% आराम मिल जाता है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक गलती लोग और करते हैं कि वो एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करवा लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो आगे झुक करके इस तरीके से ऐसे सामान उठा लेते हैं। 6 महीने तक ध्यान रखिएगा कि आपको झुक करके इस तरीके से सामान नहीं उठाना है। अगर कोई भी चीज गिर जाती है तो आप इस तरीके से बैठ जाइएगा, तब आप जो है इस तरीके से सामान को आपको उठाना है। या 6 महीने के बाद आपको करना यह है कि वो आपको जो है इस तरीके से एक पैर पे आप इस तरीके से सामान को उठा सकते हैं। अगर आपके घुटने वगैरह में दर्द रहते हैं तो आप जो है इस तरीके से भी ना बैठिएगा, थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप किसी भी सामान को उठा सकते हैं। कम से कम 6 महीना आपको ये एहतियात रखनी है और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो। हमारे ऐसे कई पेशेंट हैं, वो कम से कम 2 से 3 साल जो है वो कमर की बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो आप अपनी कमर की मांसपेशियों को जो है वो कमजोर कर रहे हैं। कम से कम 1 से 2 महीने तक ही आपको कमर की बेल्ट लगानी है। वो भी बेल्ट आपको तब लगानी है जब आप कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो या कार के ऊपर बैठे हो। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तभी आपको कमर की बेल्ट लगानी है। या महिलाएं बहुत देर देर तक किचन में काम करा करती हैं, तभी आपको जो है वो बेल्ट जो है वो लगानी है कमर की। अगर आप जो है बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं या आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपको बेल्ट कतई नहीं लगानी है। अगर आप बेल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कमर की आपकी मांसपेशी कमज़ोर हो जाएगी और फिर रिकवरी आपकी नहीं हो पाएगी और आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे और ना ही आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इससे आपके पैर भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो कम से कम 1 से 2 महीने तक ही आपको बेल्ट का इस्तेमाल। एक पेशेंट का हमारे पास मैसेज आया था, वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे थे कि वो 1 साल से बेड रेस्ट कर रहे थे। उनको सियाटिका की दिक्कत थी और बहुत ज्यादा वो बेड रेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे तब भी हम ठीक नहीं हो पाए। होता क्या है कि जब भी आप जो है वो लेटे रहते हैं तो डिस्क आपकी फूल की इस तरीके से रहती है, वो पानी जो है एब्जॉर्ब करके इस तरीके से फूली हुई रहती है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से डिस्क जो है वो थोड़ी सी दब जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा लेटे रहेंगे तो डिस्क आपकी फूली रहेगी और वो रिकवर नहीं कर पाएगी। आपके जो है वो दर्द, झंझनाट, सुन्नपन आपके पैरों में होता ही रहेगा।
तो कोशिश करिए, अगर आपको एक्यूट डिस्क है यानी कि अभी अभी आपको डिस्क हुई है, तो कोशिश करिए कम से कम आप 3 दिन से लेकर 7 दिन तक ही रेस्ट करिए। अगर आपको क्रॉनिक डिस्क की मसला है, आपका दर्द ये पुराना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक ही आपको रेस्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर 2 से 3 महीने के लिए बेड रेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो आपके जो है वो दिक्कत ठीक नहीं हो पाएगी, आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मांसपेशियां जो है रेस्ट करने से कमज़ोर हो जाती हैं। और होता क्या है कि ये जो स्पाइन को कुदरत ने बनाया है, ये मूव करने के लिए बनाया है। अगर इसका मूवमेंट होगा तो ये हेल्दी बनी रहेगी, इसको ताकत मिलती रहेगी। तो कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा आप वॉक ज़रूर करिए। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं, दर्द आपको रहता है, तो 5 कदम चलिए, 10 कदम चलिए, दर्द होने लगे फिर आप बैठ जाइए, लेट जाइए, शाम को फिर आप उठिए, 5 कदम चलिए, 10 कदम चलिए, 20 कदम चलिए और फिर आप लेट जाइए। इससे आपके जो है ब्लड का सर्कुलेशन होगा और स्पाइन को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी एक्टिव होंगी और आप भी थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। जब भी आपके डिस्क का मसला हो, क्रॉनिक डिस्क हो या एक्यूट डिस्क हो, पानी आपको खूब पीना है। जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। कोशिश करिए कम से कम आप हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। एक गलती जो बहुत ज्यादा बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो लेटे रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं। ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेंगे या दोनों तरीके से इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपके प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को हम कंसल्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, वो लेटे लेटे हर समय एक्सरसाइज करा करते हैं। अगर आप सारे दिन का खाना एक टाइम खा लेंगे तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी आपकी खराब हो सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, दिन भर में आप 3 से 4 बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां थक जाएंगी, फटीग हो जाएंगी, इससे आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करिए कम से कम 1 से 2 बार ही आपको एक्सरसाइज करना है। दवाई समझ के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो है रिकवरी फास्ट होगी और आप अपने आप को हेल्दी और जवान भी महसूस करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है और जिस तरीके से प्रॉपर वे में एक्सरसाइज होती है उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। फिजियोथेरेपी में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है जिससे पेशेंट जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और रिकवर कर जाता है। तो आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।